अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद मोहसिन, डॉक्टर टीचर में खुशामदीद। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में अनाउंस किया था कि हम इंटर की वीडियोस भी स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी सीरीज़ भी हम अपने चैनल पर अपलोड करना शुरू कर रहे हैं। तो ये मेरी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की फर्स्ट वीडियो है। इसमें मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर 2। इसकी जो पेपर पैटर्न है चैप्टर सेकेंड ईयर का, वो इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन बात ये याद रखनी है कि सेकेंड ईयर में बेसिक 2 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। एक हमारे पास एनालिटिकल ज्योमेट्री है और एक कैलकुलस है, ठीक है। तो मैं एनालिटिकल ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूं कि बेसिकली कार्टेशियन ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है या एनालिटिकल ज्योमेट्री होती क्या है। तो भाई एनालिटिकल ज्योमेट्री बेसिकली कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम करती है। एनालिटिकल ज्योमेट्री कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम करती है, जिसमें से बेसिक 2 को मैं डिस्कस करूंगा। एक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अलावा सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होते हैं, लेकिन उसको हम इंटर में डिस्कस नहीं करते। तो बेसिकली कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेसिक फर्क क्या है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके फिर बेसिक हम चैप्टर 2 की तरफ आते हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा जैसे कि हमारे पास 2 एक्सिस मौजूद होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो अगर मैं बात करना चाह रहा हूं यहां पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किन चीजों को डिस्कस करते हैं। यहां पे 2 चीजें होती हैं। अगर मैं 2D में बात कर रहा हूं और हम 3D पे जाएंगे भी नहीं, 2D पे काम करेंगे। यहां पे 2 एक्सिस होते हैं, एक हमारे पास है एक्स एक्सिस और एक हमारे पास है वाई एक्सिस। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कुछ पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं, जो भी पॉइंट्स हमारे रिक्वायर्ड हैं या जो भी हमें ड्रॉ करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं कोई भी पॉइंट, तो इसकी लाजमी तौर पे 2 वैल्यूज होंगी जिसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। वो क्या वैल्यूज होती हैं उसकी बात अभी हम करते हैं। तो भाई अभी हमने ये कहा कि 2 एक्सिस होंगे, एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस के भी 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एक राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे एक्स एक्सिस नेगेटिव, ठीक। अपवर्ड जो है वाई एक्सिस पॉजिटिव और डाउनवर्ड जो है वाई एक्सिस नेगेटिव। अब सवाल यह है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए किन 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो याद रखना है, इसमें हमें एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, जो हम सबसे पहले लिखते हैं यहां पे एक्स, और दूसरा हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होता है जिसको हम लिखते हैं वाई, ठीक है। इस x और y की जो भी वैल्यू होगी उसके हिसाब से हमारे पास पॉइंट बनता है, या पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें वो x और y की वैल्यू चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पॉइंट ले लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पे 2,3, ये मुझे प्लॉट करना है। इसका मतलब क्या है, x एक्सिस की x की वैल्यू 3 है, 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो भाई कैसे प्लॉट करेंगे इसको हमें मालूम है एक्स एक्सिस पे हमें 2 चलना है। अब सवाल है पॉजिटिव 2 या नेगेटिव 2, तो यहां पे लिखा हुआ पॉजिटिव 2, तो इसका मतलब हमें यहां पे राइट साइड पे 2 स्टेप चलने हैं इक्वली, क्योंकि हमारे पास ग्राफ तो है नहीं तो हम खुद ही मेजर करेंगे, लेकिन इक्वली कोशिश करेंगे कि इक्वली मेजर करें। ये हम एक्स एक्सिस पे 2 स्टेप चल गए, यानी इस 2,3 तक पहुंचने के लिए मैंने अभी सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट की, वो है एक्स एक्सिस, कितनी 2। अब जाना है 3 वाई एक्सिस पे जाना है, तो इसका मतलब अपवर्ड जाना है डाउनवर्ड 3, क्योंकि पॉजिटिव है तो अपवर्ड जाना पड़ेगा। तो यहां से हमें 3 स्टेप अपवर्ड जाना पड़ेगा। ये वो पॉइंट आ गया हमारे पास जो हमारे पास बन रहा है क्या, 2,3। इसका मतलब ये हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए या किसी भी पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए होगा और साथ साथ वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, जिसको हम कुछ लिखते इस तरीके से हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सीसा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं, बाद में हम डिस्कस कर लेंगे इसकी। तो भाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हमें 2 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमेशा हम पहले एक्स लिखेंगे और बाद में वाई लिखेंगे, और ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म कहलाएगी, ठीक हो गया। पहले एक्स एक्सिस और बाद में वाई एक्सिस। इसी को आगे फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। पोलर फॉर्म के अभी हम सवालात नहीं देखेंगे, मैं पोलर फॉर्म को भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस तरीके से हमारे पास सवालात, किस तरह से पोलर फॉर्म हम किसको कह सकते हैं। ये 2,3 हमने प्लॉट कर दिया यहां पे। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है साथ साथ, जिसमें एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी 4 हिस्से का
चार जो हिस्से किए हुए हमने टोटल के, उसका पहला क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव, यहाँ पे x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव जबकि y नेगेटिव होगा। क्या वजह है वो आपने देख लिए कि राइट साइड पे जाते हैं तो x पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो x नेगेटिव, अपवर्ड जाते हैं तो y पॉजिटिव, डाउनवर्ड जाते हैं तो y नेगेटिव। इसके बाद आता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। भाई पोलर में क्या चाहिए होता है हमें? कार्टेशियन में हमने देख लिया है कि कार्टेशियन में हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए और y कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी एब्सिसा चाहिए और ऑर्डिनेट चाहिए। पोलर फॉर्म में हमें क्या चाहिए होता है? पोलर फॉर्म में हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक r और एक थीटा। r को मैं आसान कर देता हूं, मैग्नीट्यूड, कितना डिस्टेंस हमें कवर करना है, ठीक है। तो इसको भी मैं कुछ इसी तरह से लिख लेता हूं। ये मेरे पास एक ग्राफ पेपर आ गया फॉर एग्जाम्पल, जिसका ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन कहलाता है, ये पॉइंट जो है ये ओरिजिन कहलाता है। इसमें x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक। अब मैं अगर यही पॉइंट लिख रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए 2,3, तो भाई सवाल है 2,3 तो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म थी। अब पोलर फॉर्म में इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो हमें रेडियस चाहिए और दूसरा हमें थीटा, यानी हमें रेडियस बताया जाएगा और थीटा बताया जाएगा हमें। तो क्या मतलब रेडियस और थीटा का? इसका मतलब यह है x एक्सिस के साथ इस तक पहुंचने के लिए, x एक्सिस से इस तक पहुंचने के लिए हमें कितने एंगल पे मूवमेंट करनी है। भाई 30 डिग्री एंगल बना के जाना है, 45 एंगल बना के जाना है, 90 डिग्री एंगल बना के जाना है, किस एंगल से हमें इस पॉइंट की तरफ बढ़ना है वो हमारे पास थीटा कहलाएगा। अब कितना बढ़ना है, जब हमें पता चल गया कुछ थीटा एंगल है जितना हमें जिसकी डायरेक्शन में हमें बढ़ना है, तो हमें भाई 5 स्टेप बढ़ना है, 6 स्टेप बढ़ना है, हमें 100 स्टेप्स आगे की तरफ जाना है। तो ये हमें कौन बताएगा? रेडियस, जिसको मैं मैग्नीट्यूड कह रहा हूं इस वेक्टर का या इस लाइन सेगमेंट का। तो अब हमें पास अगर मुझे मालूम है कि फॉर एग्जांपल r3 है और थीटा 30 डिग्री है, तो मैं इजीली उस पॉइंट तक पहुंच सकता हूं। कैसे भाई? इसको मैं थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूं, उसकी अब जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, पहले कंपास से पहले मैं मेजर करूंगा 30 डिग्री कितना है। 30 डिग्री मेजर करने के बाद मुझे कितने स्टेप जाने? 3 यूनिट्स डिस्टेंस कवर करना है मुझे, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, 1, 2 और 3, ये वो पॉइंट आ गया मेरे पास जिसमें r मेरे पास 3 है और थीटा मेरे पास 30 डिग्री है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी पोलर फॉर्म की। अगर इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं देखूंगा इसका x क्या है और इसका y क्या है। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं ऐसी, भाई इसका x समझ लेते हैं 2 है और y इसका समझ लेते हैं 3 है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 2,3। ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है समझाने के लिए। तो हम जब पोलर फॉर्म की बात करेंगे तो हमें रेडियस चाहिए होगा और एंगल थीटा चाहिए होगा कि किस एंगल से हमें कितना डिस्टेंस कवर करना है। जबकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए होगा और y कोऑर्डिनेट चाहिए होगा किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए या किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए। मैं इक्वेशन भी लिख देता हूं। अगर हमें r और थीटा गिवन है और हमें कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसको सिंपल तरीका होता है x इज इक्वल टू r cos थीटा। जब ब्रीफली हम पोलर फॉर्म को पढ़ेंगे तो उसमें मैं प्रूफ भी करके दिखा दूंगा किस तरह से हमारे पास ये बनता है। और y बनता है y इज इक्वल टू r sin थीटा, यानी कि हमारे पास अगर 3 गिवन है तो r की जगह पे 3 पुट कर देंगे और थीटा की जगह पे 30 पुट करके x और y की वैल्यू निकल जाएगी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास क्या वैल्यू होगी। और ये हमारे पास क्या हो गया, पोलर टू कार्टेशियन। ये चीजें याद रखनी है सिंपल। और अगर कार्टेशियन से पोलर में जाना पड़ा तो फिर क्या करेंगे, अब हमें रेडियस चाहिए और थीटा चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x। ये हमारे पास बता देता है कि थीटा क्या होगा और ये बता देता है हमारे पास का रेडियस। कार्टेशियन से पोलर में जाने का तरीकेकार ये है और पोलर से कार्टेशियन में जाने का तरीकेकार ये। असल डिस्कशन हमारे पास ये करनी है कि कार्टेशियन में हमें क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में कार्टेशियन से रिलेटेड कुछ सवाल हैं। तो उम्मीद है एनालिटिकल ज्योमेट्री समझ आ गया होगा जिसमें कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम करते हैं। 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बता दिए, एक कार्टेशियन है और एक पोलर है। कार्टेशियन में x और y को डिस्कस करते हैं जबकि पोलर फॉर्म में हमें रेडियस और थीटा यानी मैग्नीट्यूड और एंगल को डिस्कस करना पड़ता है किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए या प्लॉट करने के लिए। इसका अब 2.1 में क्या चीजें हैं उसको डिस्कस करते हैं, कौन सा फॉर्मूला है, किस तरह से उसकी डेरिवेशन है, ये इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं और उसके 1-2 सवाल भी कर लेंगे।
तो अब एक्सरसाइज 2.1 में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्टेंस फॉर्मूले का है, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालेंगे या दो पॉइंट से बनने वाली लाइन सेगमेंट की लेंथ कैसे निकालेंगे। तो आज हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई मैं दो पॉइंट ले लेता हूं, इसको ड्रॉ कर देते हैं हम। ये दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास, ठीक है। अब जब दो पॉइंट्स है कार्टेशियन सिस्टम में, तो इसकी कोई ना कोई x की वैल्यू होगी और कोई ना कोई y की वैल्यू होगी। तो मैं इसको कह देता हूं x1 और y1 इसकी वैल्यू है, यानी ये जो है ये x1 है और ये जो है ये y1 है। फिर जो दूसरा पॉइंट आया है, लाजमी तौर पे इसका भी कुछ ना कुछ x होगा और इसका भी कोई ना कोई y कोऑर्डिनेट होगा। तो इसके x और y को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं x2 और y2 से, ताकि दोनों डिफरेंट हो जाए, यानी कि इसके x की वैल्यू x2 है और इसकी y की वैल्यू y2 है। तो भैया हमें क्या करना है, इनके दरमियान डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान। तो मैं इस ट्राइंगल को ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए। ये मेरे पास वो ट्राइंगल है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और जिससे हमें फॉर्मूला मिलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हम 2.1 में यूज करेंगे। पूरी 2.1 इसी पे बेस करती है। तो अब हमारे पास ये दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है जो फाइंड आउट करना है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं डी से। भाई डी का आंसर हमें निकालना है, ये हमने दिमाग में बिठा लिया है। अब सवाल है इसकी लेंथ क्या होगी और इसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, इस x1 से इस x2 के दरमियान जो लेंथ है ये फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, ये टोटल लेंथ है x2 और ये टोटल लेंथ है x1। मैं इसको लिख देता हूं, ये x2 है और ये x1 है। तो हमें सिर्फ ये वाली लेंथ चाहिए, हमें सिर्फ यहां से यहां तक की लेंथ चाहिए। तो कैसे निकलेगी भाई, क्या निकलेगी, हम चेंज मालूम करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसकी लेंथ आ जाएगी x2 माइनस x1। ये जो मेरे पास ये वाली हमारे पास वैल्यू आई है, जो बेस बनी है, इसके हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x2 माइनस x1। क्यों, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी इसमें से x2 में से x1 को माइनस कर दूंगा, इस पूरे में से जब ये लेंथ निकाल दूंगा तो ये लेंथ मेरे पास आ जाएगी, यानी x2 माइनस x1 करना पड़ेगा मुझे। ठीक हो गया। अब मुझे निकालनी है ये वाली लेंथ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो क्या होनी चाहिए भाई, ये मैं इसको भी मेंशन कर देता हूं ताकि बहुत आसान हो जाए समझना। ये जो पूरी हमारे पास y में वैल्यू आ रही है y2 आ रही है, जो हमें नजर आ रहा है y2 है। यहां से यहां तक चलते हुए हमने y2 डिस्टेंस कवर किया है और इस पॉइंट तक आने के लिए हमने डिस्टेंस कवर किया है y1, जो हमें यहां पे नजर आ रहा है, ये पॉइंट है y1। तो इस पूरे पे y1 रहेगा, यहां पे भी y1, यहां पे भी y1, यहां पे भी y1। इस लाइन पे कहीं पे भी ले लूं, x चेंज होगा लेकिन y सेम रहेगा, ठीक है। तो ये जो पूरी लेंथ आई है, चाहे ये पॉइंट हो, इधर भी y की वैल्यू y1 ही रहेगी, क्योंकि हाइट चेंज नहीं हो रही है, लाइन ऊपर नीचे नहीं जा रही है। ऊपर नीचे जाने से y चेंज होता है, आगे पीछे जाने से x चेंज होता है। तो इस पूरी लाइन पे ऊपर नीचे नहीं जा रहे तो y चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी y की वैल्यू y1 है, तो यहाँ पे भी y की वैल्यू y1 होगी। इसका मतलब ये पूरी हाइट जो आई है, कितनी आई है, y1 आई है। तो भाई मुझे फाइंड आउट करनी है सिर्फ यहां से लेकर यहां तक। तो फिर से ये करूंगा, इस टोटल में से इसको माइनस कर दूंगा, तो ये बन जाएगा y2 माइनस y1। ठीक, ये कंसीडर कर लेते हैं एक राइट ट्राइंगल बन गया है हमारे पास। ये इसका थीटा है एंगल, फॉर एग्जांपल ऐसे ले रहे हैं हम। तो भाई कौन सा राइट ट्राइंगल बनता है, तो हमारे पास कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या हाइपोटेन्यूज है। 90 डिग्री के सामने जो भी वैल्यू होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। तो मैं लिख देता हूं, यहां पे h जो है, h बराबर है यहां पे d के परपेंडिकुलर। ये हमारे पास यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये बेस होगी, तो लाजमी तौर पे ये परपेंडिकुलर। तो भाई परपेंडिकुलर क्या आ गया है, परपेंडिकुलर आ गया y2 माइनस y1 और बेस आ गया है x2 माइनस x1। तो क्या करेंगे, h की जगह पे आ जाएगा d, तो ये बन जाएगा d का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब d चाहिए हमें, d स्क्वायर नहीं चाहिए, डिस्टेंस निकालना सिंपल d। तो क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर
रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा भाई, डी स्क्वायर पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, लेकिन हमें मालूम है डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जब नेगेटिव नहीं हो सकता तो माइनस को निग्लेक्ट कर देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। और इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूं, पहले लिख देता हूं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया डिस्टेंस का फॉर्मूला जो हम 2.1 में डिस्कस करेंगे और इसको यूज करेंगे। इसका एक सवाल देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरह से इसको यूज करना होता है, बट नेक्स्ट लेक्चर में इसके समझी सवालात को हम डिस्कस करेंगे। तो भाई मैंने एक सवाल लिख दिया है, इसको बहुत ब्रीफली डिस्कस करके बता दूंगा भाई किस तरह से फॉर्मूले को यूज कर रहे होते हैं हम, ठीक है, ताकि अगले सवालों में प्रॉब्लम ना हो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 1,2 4 एंड 4,5। इसको प्रॉपर ड्रॉ भी कर देता हूं मैं। 1,2 का मतलब है एक्स एक्सिस पे 1 जाना है और वाई एक्सिस पे 2, तो रफली ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे इक्वली डिस्टेंस पे जाए। 1, ये हमारे पास 1 आ गया, x 1 हो गया और y 2 है, तो अपवर्ड जाएंगे 1 और 2। ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया 1,2। फिर सेकंड पॉइंट 4,5, तो 1 2 3 4 और फिर 5 के लिए 1 2 2 3 4 और ये 5 आ जाएगा, ये बन जाएगा 4,5। इक्वली बनाना, बिल्कुल एग्जैक्ट बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हमें सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। ये सिर्फ ड्रॉ करना इसलिए सिखा रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कैसे कार्टेशियन फॉर्म बनती है। तो इसको मैं नाम दे देता हूं ए का और इसको नाम दे देता हूं मैं बी का। हमें ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि क्या डिस्टेंस आएगा। तो भाई अब याद रखना है, फॉर्मूला में लिख देता हूं अभी पहले। डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी हमें x1 y1 चाहिए होगा और x2 y2 चाहिए होगा, ठीक है। तो अब सोचते हैं x1 y1 क्या है। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था, इसको ले लेते हैं। ये x होगा, x1 होगा और ये y1 होगा। x के साथ x1 के साथ x2 नहीं होगा, हमने क्या पढ़ा, x के साथ y होगा। तो पहला पॉइंट हमारे पास x1, y1 क्या बन जाएगा 1,2 और दूसरा पॉइंट x2, y2 क्या हो जाएगा 4,5। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, वैल्यूज को पुट कर देते हैं सिंपल। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 बराबर है 4 के, सेम पोजीशन पे, माइनस x1 बराबर है 1 के, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 बराबर है 5 के, माइनस y1 बराबर है, y1 की पोजीशन पे एग्जैक्ट उसकी जगह पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा ये, अब डायरेक्ट 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 हो जाएगा 18, और जब 18 को सॉल्व करेंगे तो d का आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2, और इसके आगे हमें लिखना पड़ेगा यूनिट्स, क्योंकि हमने क्या निकाला है, डिस्टेंस निकाला है। सवाल है यूनिट्स क्यों लिखते हैं, उम्मीद है ये चीज तो क्लियर होगी। यूनिट्स पे डिस्कस करते हैं, यूनिट्स क्यों लिख रहे हैं भाई, हमें नहीं मालूम ये हम 1 सेंटीमीटर चल के फिर 2 सेंटीमीटर ऊपर गए, या ये हमने एक्स एक्सिस पे 1 मीटर डिस्टेंस करके ऊपर 2 मीटर गए, हमें यूनिट का नहीं पता। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना है 1,2 और 4,5, ये किस यूनिट के हिसाब से बना है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर या फुट के हिसाब से, वो हमें मालूम नहीं है। तो हम इन जनरल बात करते हैं कि जो भी आंसर आया वो यूनिट में आया है, जो मेजरमेंट यहाँ पे की होगी वही मेजरमेंट यहाँ पर आ गई। अगर हमें बोल दें ये 1,2 सेंटीमीटर के हिसाब से, तो हम लिख देते 3 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर्स, लेकिन हमें क्योंकि मालूम नहीं है डिस्टेंस किस यूनिट में काम हो, इसलिए हमने सिंपल उसके लिए यूनिट का वर्ड लगा दिया। अगर एरिया निकाल दे तो यूनिट स्क्वायर, क्योंकि हमें यूनिट नहीं मालूम कौन सा यूनिट यूज हो रहा है। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इसके बहुत सारे और भी सवालात देखने, हमें लाइन सेगमेंट की लेंथ भी निकालेंगे इसी फॉर्मूले से, और बहुत सारे तरह से यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। लाजमी तौर पे उसको फॉलो कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसकी एक तरह से एप्लीकेशन आ जाएगी इसके सवालात की। तो इस लेक्चर को यहीं पर हम अभी एंड कर रहे हैं। लाजमी तौर पे इस लेक्चर को शेयर कर दिएगा दूसरे स्टूडेंट के साथ, लाइक कीजिएगा और इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दिएगा। तब तक नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।